क्या आप जानते हैं कि जज़ायर अंडमान, जहां काले पानी की सजा मिलती थी, वहां किसी अंग्रेज वायसराय का कत्ल भी हुआ था। और ये सब किसी आजाद इंसान ने नहीं, बल्कि वही सजा याफ्ता एक कैदी ने किया था। अगर तारीख का ये बाब आपकी नजर से ओझल हो भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज ये दिलचस्प वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं। आप सुन रहे हैं मुदा इकराम को और ये है BBC उर्दू की पॉडकास्ट। लॉर्ड मेयो का शुमार हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सैरो सयाहत करने वाले वायसरायों में होता था। हिंदुस्तान के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो ने हिंदुस्तान में अपने 3 साल दौरे हुकूमत में तकरीबन 20,000 मील का सफर तय किया था। इस सफर का ज्यादातर हिस्सा घोड़ों की पीठ पर तय किया था। उनके बारे में मशहूर था कि वो घोड़ों की पीठ पर एक दिन में 80 मील का फासला तय करते थे। उसके अलावा हिंदुस्तान में अपनी तकर्री के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के लिए दस्तयाब ट्रांसपोर्ट के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें स्टीमर्स, रेल, हाथी और यहाँ तक कि ऊँट भी शामिल थे। सन 1872 में लॉर्ड मेयो ने फैसला किया कि वो बर्मा और जज़ायर अंडमान का सफर करेंगे। उस वक्त अंडमान में खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और उससे कबल किसी वायसराय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का दौरा नहीं किया था। पहली बार सन 1789 में लेफ्टिनेंट ब्लेयर को अंडमान में बस्ती बसाने का ख्याल आया था, लेकिन सन 1796 में मलेरिया के फैलने और मकामी कबाइल की मुखालिफत की वजह से अंग्रेजों ने जजीरा छोड़ दिया था। सन 1858 में अंग्रेजों ने यहाँ खतरनाक कैदियों को भेजना शुरू किया। जनवरी सन 1858 में 200 कैदियों की पहली खेप वहाँ पहुँची। जब लॉर्ड मेयो अंडमान गए तो वहाँ की मजमूई आबादी 8,000 थी, जिसमें 7,000 कैदी, 900 खवातीन और 200 पुलिस एहलकार शामिल थे। मेयो का अंडमान का सफर 8 फरवरी सन 1872 को शुरू हुआ। सुबह 9 बजे उनका जहाज बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ। जहाज से उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रास जजीरे में यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का दौरा किया। जब उनके तमाम प्रोग्राम वक्त से पहले ही खत्म हो गए तो उन्होंने कहा कि सूरज गरूब होने में अभी 1 घंटा बाकी है, क्यों ना इस वक्त को माउंट हैरियट की सैर के लिए इस्तेमाल करें। उस सफर पर मेयो के साथ आने वाले सर विलियम विल्सन हंटर मेयो की सवाने हयात लाइफ ऑफ द अर्ल ऑफ मेयो में लिखते हैं, माउंट हैरियट तकरीबन 1116 फीट बुलंद था। उसकी चढ़ाई सीधी और बहुत सख्त थी। सख्त धूप में चढ़ते हुए उनकी टीम के बेशतर अरकान थक कर निढाल हो चुके थे, लेकिन मेयो इस कदर ताजा दम थे कि उन्होंने साथ चलती हुई घोड़ी की सवारी को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसका कोई और इस्तेमाल कर लें। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक गरूब आफ्ताब का लुत्फ उठाया और अपने आप से कहा, ये सब कितना हसीन है। जब मेयो का ग्रुप वापस जाने के लिए नीचे उतरा तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। नीचे एक फेरी वायसराय को जहाज में ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। कुछ लोग मशल लेकर मेयो के आगे चल रहे थे। मेयो के दाएं तरफ उनके जाती सेक्रेटरी मेजर ओवन बर्न थे और बाईं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मेयो कश्ती पर सवार होने ही वाले थे कि स्टीवर्ट मुहाफिजों को हिदायत देने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त झाड़ियों में छुपे हुए एक लंबे पठान ने मेयो की पीठ पर छुरे से वार किया। हंटर लिखते हैं कि मशल की रोशनी में लोगों ने एक शख्स का हाथ छुरा उठाए देखा। उसने मेयो के दोनों कंधों के दरमियान 2 बार छुरे से वार किया। मेयो के सेक्रेटरी मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स तेंदुए किसी फुर्ती के साथ मेयो की पीठ पर सवार हो गया। 2 सेकंड में ही कातिल पकड़ा गया। मेयो पानी में घुटनों के बल गिर चुके थे। उन्होंने किसी तरह खुद को ऊपर उठाया और ऊंची आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा चोट पहुंची है। ये कहते हुए वो एक बार फिर गिर पड़े। उनके सलेटी रंग के कोट की पुश्त उनके खून से सुर्ख हो गई थी। वहाँ मौजूद लोगों ने उनका कोट फाड़ दिया और रुमाल और अपने हाथों से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। कुछ फौजी उनके हाथ पांव मलने लगे। इस वाक़े का आंखों देखा हाल बताते हुए मेयो के सेक्रेटरी मेजर बर्न ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हुए अपने कागजों में लिखा, वायसराय ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जहाज तक ले चलो। हमने उन्हें फौरी तौर पर मलाहों की मदद से उठाया और कश्ती पर ले आए। उनके आखिरी अल्फाज थे, मेरे सर को ऊपर उठाओ। मेयो को फौरी तौर पर मुंतजर जहाज में ले जाया गया। हंटर लिखते हैं, जहाज पर सवार लोग रात का खाना तैयार कर रहे थे। जैसे ही मेयो की कश्ती जहाज पर पहुंची, जहाज की सारी लाइट्स बुझा दी गईं, ताकि लोग ये ना देख सकें कि मेयो को क्या हुआ है। मेयो को उठाकर उनके कैबिन में ले जाया गया। जब उन्हें उनके बिस्तर पर लिटाया गया तो सब ने देखा कि मेयो की मौत हो चुकी थी। सुबह होते ही जहाज पर लहराता बरतानवी परचम निस्फ झुका दिया गया था। मेयो को छुरा मारने वाले शेर अली को भी वही सजा दी गई थी जो उस वक्त उस जुर्म के लिए दी जाती थी। मेयो के कत्ल के बाद शेर अली को भी उसी जहाज पर लाया गया था जिस पर मेयो की लाश रखी गई थी। वहाँ जब बरतानवी हुकाम ने शेर अली से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, खुदा ने हुक्म दिया। जब उनसे पूछा गया कि किसी ने इस काम में उसकी मदद की, तो उन्होंने कहा, मर्द कोई शरीक नहीं था, इसमें शरीक खुदा है। शेर अली शिमाल मगरबी सरहदी सूबे के वादी तीरा के रिहायशी थे और वो पंजाब के घुड़सवार पुलिस में मुलाजमत करते थे। उन्हें पेशावर में अपने कजन हैदर के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। अपील के बाद उस सजा को तब्दील करके अंडमान में उम्र कैद की सजा दी गई थी। बाद में फांसी से पहले अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि उनके खानदानी दुश्मन को कत्ल करना उनकी नजर में कोई जुर्म नहीं है
और चूंकि उन्हें 1869 में सजा सुनाई गई थी, इसलिए उन्होंने उसी वक्त ये कसम खाई थी कि वो इसका बदला किसी ऊंचे अंग्रेज ओहदेदार को कत्ल करके लेंगे। इंडमान में सजा काटते हुए उन्होंने 3 साल तक अपने शिकार का इंतजार किया था। 8 फरवरी सन 1872 को जब उन्होंने लॉर्ड मेयो की आमद की खबर सुनी तो उन्होंने सुबह से ही अपना छुरा तेज करना शुरू कर दिया। शेर अली पहाड़ों में रहने वाला एक मजबूत आदमी था। उसका कद 5 फुट 10 इंच था। अपने सेल में हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधे होने के बावजूद उन्होंने अपने जिस्मानी ताकत के जोर पर एक अंग्रेजी संतरी से संगीन छीन ली थी। इब्तदाई तौर पर अंग्रेजों को शुबा था कि मौलवी थानेसरी और दीगर मुजाहिदीन जिनको इंडमान में सजा दी जा रही थी, उन्होंने शेर अली की मियो को मारने के लिए जहन साजी की थी, लेकिन गहरी छानबीन के बाद भी ये तस्वर बातिल ठहरा। इस वाक़े पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हेलन जेम्स अपने मकाले द असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मेयो द फर्स्ट जहाद में लिखती हैं, शेर अली के साथियों से पूछगछ के दौरान पता चला कि उन्होंने बहुत एहतियात से इस कत्ल का मंसूबा तैयार किया था। मियो के दौरे से पहले ही उन्होंने अपने तमाम साथियों को आखिरी बार अलविदा कह दिया था। उन्होंने सबके लिए कुछ खाने की अशिया बनाई थी और उसमें अपनी सारी रकम खर्च कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि शेर अली इस हद तक जा सकते हैं। शेर अली की मौत के परवाने को ज़ाब्ते के मुताबिक नजरसानी के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को भेजा गया था। 20 फरवरी सन 1872 को ट्रिब्यूनल ने सजा की तस्दीक की और 11 मार्च सन 1872 को शेर अली को वाइपर आइलैंड पर फांसी दे दी गई। इस वाक़े ने बरतानवी सल्तनत को हिला कर रख दिया। इस वाक़े पर ज्यादा दिनों तक दानिस्ता तौर पर बात नहीं की गई। लॉर्ड मेयो के जसद खाकी को उसी जहाज से ग्लासगो के जरिए कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, जिस पर सफर करते हुए वो पोर्ट ब्लेयर गए थे। 17 फरवरी 1872 को कलकत्ता पहुंचने के बाद उनकी मैयत को प्रिंसेप घाट से गवर्नमेंट हाउस लाया गया। कलकत्ता में मुकीम तकरीबन हर अंग्रेज उनके जनाजे में शरीक था। उनकी मैयत को सरकारी एजाज के साथ 2 दिनों तक गवर्नमेंट हाउस में रखा गया था। इसके बाद उन्हें बम्बई और फिर डबलिन लाया गया, जहाँ 25 अप्रैल 1872 को रियासती एजाज के साथ उन्हें एक चर्च के सहन में दफन किया गया।